नमस्कार, मैं वैभव वंजारा आया हुआ हूँ खोड़ा कॉलोनी में। गाज़ियाबाद में एक जगह पड़ती है खोड़ा। मैं खुद से कुछ परिचय बताऊँ तो नाइंसाफ़ी होगी। उन्हीं का परिचय और उनके बारे में आपको दिखाते हैं। मैम नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जागो न्यूज़ में। और जो आप काम कर रहे हैं एक बार दर्शकों तक पहुँचाएँ तो बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम डोरिस फ्रांसिस है और मैं गाज़ियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में रहती हूँ। मैं जो काम कर रही हूँ ट्रैफिक अभियान पे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी ट्रैफिक में समस्याएं आती हैं और समस्याएं सबसे पहले तो ये आती है रोड एक्सीडेंट में, और उसी की शिकार मैं ज़िंदगी के अंदर हो रखी हूँ। 2009 में रोड एक्सीडेंट के अंदर मैंने अपनी बेटी खोई थी। उसी को लेके हमने पति पत्नी ने एक अभियान चलाया कि आज के बाद हम किसी की कोख नहीं उजड़ने देंगे, किसी माँ की, ना ही किसी बहन का भाई बिछड़ने देंगे, ना ही किसी बाप से बेटा बिछड़ने देंगे, ना ही किसी का बाप या माँ या बहन बिछड़ने देंगे। क्योंकि हमने अपनी बेटी खोई है। औरों की ना तो बेटी खोई जाए, ना बेटे खोई जाए, ना उनके परिवार का कोई इंसान ऐसा सदस्य खोई जाए। मैम ये कब से आप ये कर रहे हैं और क्या मतलब क्या सूझा आपको, या कैसे ये मन में आया कि मैं रोड पे ये ट्रैफिक देखूं? क्योंकि ये तो यातायात पुलिस है, उसके लिए आपके मन में कैसे ये ख्याल आया? जी, ख्याल इसलिए आया कि जिस वक़्त हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ 2009 में, तो उसमें मेरी बेटी, मैं, मेरे हस्बैंड, तीनों ही हम लोग घायल हुए। बदकिस्मती है कि हम दोनों बच गए, पर हमने अपनी बेटी खो दी। काश अगर वहाँ पर कोई पुलिस वाला होता तो हो सकता था मेरी बेटी बच जाती, मगर बदकिस्मती थी कि वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं था, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नहीं था, ना ही वहाँ पर कोई रेड लाइट थी। 2009 के अंदर एक बहुत छोटी सड़क हुआ करती थी NH24। आज NH24 बहुत बड़ा हो गया, NH9 हो गया उसका नाम। उसके बाद से हमने एक निर्णय लिया कि अब हम किसी का घर इस तरह से रोड एक्सीडेंट में सूना नहीं होने देंगे। तो हमने और हमारे पति ने और हमारा बेटा भी हमारे साथ लग गया है। हमने पूरे परिवार ने बस एक ही ठान ली कि जब तक जीवन है जहान के अंदर, हम रोड एक्सीडेंट किसी का होने नहीं देंगे। तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपके आगे, क्या परेशानी आती हैं? जब आप जाते होंगे तो कुछ लोग बोलते भी होंगे, उनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, बोलने को तो जिस वक़्त स्टार्टिंग मैंने किया था तो बहुत से ऐसे लोग कहते थे कि ये मेंटल है जो सड़क पे आ जाती है डंडा लेके, इसके परिवार में कोई नहीं है। कोई बेवकूफ़ बोल के चला जाता था, कोई इडियट बोल के चला जाता था, कोई अरे क्या तुम मेंटल हो जो यहाँ पर खड़ी होके डंडा लगा के ट्रैफिक को हटो एक तरफ, आपका काम थोड़ी है ये, आपका ट्रैफिक पुलिस है। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि मैं एक माँ हूँ, मैंने अपना बच्चा खोया है, मैं एक माँ हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप भी किसी रोड एक्सीडेंट के हादसे में इस तरह से जाएं और आपकी माँ और बाप या बहन या बीवी या बच्चे रोए। मैंने तो उनको ये कहकर मुझे समझाना पड़ता था, पर बहुत देर में लोगों की समझ में आई वो बात। तो अभी क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए, या ये जो ट्रैफिक है उसके लिए कुछ खास कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रईस ज़ादे हैं, खासकर मैं रईस ज़ादों की बात करूँगी या छोटे बच्चों की बात करूँगी, कि माँ बाप अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट देते हैं और 18 साल का बच्चा नहीं होता है, उसको बाइक गिफ्ट में दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं महंगे से महंगा, मगर वो उनको गिफ्ट नहीं देते, उनकी मौत का सामान देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही चीज़, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप अपने बच्चे को देना है तो उसको प्यार दीजिए, उसको इतनी बुद्धि दीजिए कि बेटा अभी ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, जब आप इस लायक हो जाओगे तब आपको दी जाएगी। जो रईस ज़ादे हैं, दारू के नशे में धुत होते हैं, रोड पे कोई गरीब आदमी साइकिल लेके चल रहा है, उसको मार के चले जाते हैं, उठाते भी नहीं हैं, वो बेचारा एक बेज़बान की तरह तड़फ के वहीं अपना दम तोड़ देता है।
वो ये भी नहीं बता पाता है कभी कभी कि मेरा घर कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। वो क्या होता है, लावारिसों में गिना जाता है। तो ख़ासकर रईस जादव के लिए भी ये है कि अगर आप सड़क पे निकले हैं, ठीक है आपकी महंगी कार है, अपने ख़रीदी है या माँ बाप ने दिया है आपको, ठीक है आप जो भी हैं, पर आप सड़क के ऊपर इस तरह की हरकत ना करें कि जो किसी की जान के बच जाए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अंकल नमस्कार, स्वागत है आपका। सुना है आप भी साथ में रहते हैं? हम दोनों ही साथ में रहते थे ये आपसे। तो जब हमारी रोड एक्सीडेंट में बेटी गई तो क्षति तो पहुंची बहुत तगड़ी, हम बहुत दुखे हुए। फिर हमने कहा ऐसे रोने से कुछ ऐसा काम करो जो मतलब किसी और की जान बच जाए। तो हम दोनों ने ये निर्णय ले लिया कि भाई हम हाईवे पे चलते हैं, उस जगह पर ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते हैं, तो हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। आज भगवान का शुक्र है कि जिस दिन से हम दोनों पति पत्नी और मेरा बेटा तीनों हम रोड एक्सीडेंट बचाने के लिए रोड ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हमें कोई पैसे का लालच नहीं, ना हम कोई किसी से एक पैसा उगाही करते हैं। हमारी दिली इच्छा ये है कि वे किसी का परिवार ना उजड़े, किसी माँ की कोख ना उजड़े। यही सोच के हम अब तक ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। इस बीच मेरी पत्नी को कैंसर हो गया, मुझे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की बीमारी मुझे लग गई। तो मैं अब नहीं जा पाता हूँ रोड पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा वहाँ पर जाता है और लोगों की सेवा करता है। यही हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है, लोगों की जानें बचाने। जिस दिन से हम गए हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने, उस दिन से आज तक कोई एक्सीडेंट हमारे सामने नहीं हुआ। हाँ, जिस दिन हम रोड पर नहीं होते हैं उस रोज़ कोई एक आधा एक्सीडेंट हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट देयर। अब यही सोच के मैं घर में भी यही सोचता रहता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये गई हैं मेरी पत्नी और मेरा बेटा, जिस तरह ये गई हैं हंसते खेलते, उसी तरह लोगों की जान बचाते हुए अपने घर हंसते खेलते वापस आए। यही बैठ के मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ। मैं अब घर से बाहर निकल नहीं पाता, मुझे बहुत तकलीफ़ है। थैंक यू सर। तो आपने सुना इनके बारे में, मुझे नहीं पता था। मेरे जो संपादक महोदय हैं अनिल पाल जी, उनके थ्रू मुझे जानकारी मिली। मैं गुड़गांव में था, एक छोटी सी क्लिप उन्होंने वीडियो की भेजी, तो मुझे लगा कि हाँ इनको एक बार मिलना चाहिए, इनसे बातें करनी चाहिए। तो जागो न्यूज़ ने मैम आपको एक नाम दिया है, हमारे अनिल पाल जो संपादक जी हैं जागो टुडे के, उन्होंने आपको एक नाम दिया है पूरी जागो टीम की तरफ से, ट्रैफिक आयरन लेडी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए हमें। अनिल पाल जी का भी धन्यवाद साहब जी। अनिल पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इस काबिल समझा। बहुत बहुत शुक्रिया।